16 सोमवार व्रत जो कि चमत्कारी माने जाते हैं और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने वाले होते हैं। अगर आप सभी भी शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि आपको यह व्रत कैसे करने हैं, मासिक धर्म और भोजन के नियम, उद्यापन तक की पूरी जानकारी मिलेगी। तो ध्यान से अंत तक सुने और बने रहिएगा। जैसे कि आप जानते होंगे कि 16 सोमवार महादेव को समर्पित व्रत हैं। सबसे पहले तो यह व्रत की महिमा जितनी कही जाए ना उतनी कम है। इन्हें स्वयं मैंने विवाह से पहले किया था और अद्भुत फलों की प्राप्ति हुई है। जिस भी भक्त ने इन्हें किया है वह जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। संकल्प के तहत पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो वह कर सकते हैं। मनचाहा विवाह, धन प्राप्ति, रोग मुक्ति, कर्ज मुक्ति और साधारण सरल तरीके से महादेव को प्रसन्न करने के लिए भी 16 सोमवार के व्रत किए जाते हैं। सौभाग्य देने वाला और जीवन में सब कुछ शिव कृपा प्राप्त करने वाले व्रत की महिमा कह पाना बहुत कठिन है। सबसे पहले इन व्रत को कब से करना चाहिए? सावन का महीना आने वाला है। 16 सोमवार के व्रत आप उसी दिन से शुरू कर सकते हैं। हालांकि शास्त्रों में कहा गया है ये 16 सोमवार के व्रत किसी भी महीने में शुक्ल पक्ष से आप शुरू कर सकते हैं। बस एक पौष का महीना, खरमास, मलमास इत्यादि जो है जो अच्छे समय नहीं माना जाता किसी व्रत को शुरू करने के लिए, उस दौरान नहीं करनी चाहिए। अन्यथा किसी भी शुभ महीने में जैसे माघ का महीना, बैसाख का महीना, यह जो सावन आने वाला है इस महीने में तो इनके चमत्कारी परिणाम कहे गए हैं। तो इस सावन से आप शुरू कर सकते हैं प्रथम दिन से। अब आप सभी को इन व्रत की संख्या कितनी रखनी है? इनका नियम है कि यह 16 जो है जैसा 16 सोमवार से कहा गया है तो 16 व्रत रखने होते हैं। 17वें सोमवार के दिन व्रत का उद्यापन कर देना होता है। अब इनके नियम क्या हैं? बहुत सरल नियम है, कोई कठिन नियम नहीं है। सबसे पहले आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और आप सभी को विशेष तौर पर स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाना है। लाल पीले रंग के कपड़ों का चयन करना है। घर के मंदिर में आप पूजन कर सकते हैं, नहीं तो महादेव के मंदिर में भी आप जा सकते हैं, वहाँ पर पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले संभव हो तो साधारण सरल सी पूजा सुबह की जाती है और यह 16 सोमवार के जो व्रत होते हैं इनकी पूजा प्रदोष काल में अर्थात शाम के समय ज़्यादा मान्य और शुभ मानी जाती है। अगर ऑफिस वगैरह का काम है, बहुत अधिक मजबूरी है, देखिए कई भक्तजनों की अलग दिनचर्या रहती है, वह प्रदोष काल की पूजा नहीं कर पाते हैं, तो ऑफिस से जब भी छूटना हो थोड़ा सा देर में तब भी पूजा कर सकते हैं। या मात्र एक समय सुबह जो है वर्किंग डे होता है सोमवार का, तो सबकी शिफ्ट वाइज भी ड्यूटी चलती है। आप जानते होंगे जो जॉब वगैरह करते हैं तो वह सिर्फ सुबह की ही पूजा कर लेंगे तो भी पर्याप्त रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में आप सभी जिस दिन पूजा करेंगे सबसे पहले व्रत का संकल्प लेंगे। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा चावल ले लीजिए, एक पुष्प रख लीजिए और कहिए कि हे महादेव, मेरा नाम गोत्रीय है और मैं आज जो है आपका यह 16 सोमवार का व्रत करने जा रही हूँ। मेरी मनोकामना जो है वह बोलिएगा, या जो भी मनोकामना नहीं भी है तो मेरी मनोकामना पूर्ण करे, ऐसी प्रार्थना करते हुए संकल्प लेकर आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद सुबह के समय आप साधारण सरल सी पूजा कर सकते हैं। जैसे कि आपको महादेव को जल चढ़ाना है, सुंदर चंदन से उनको श्रृंगारित करना है, बेलपत्र, भस्म, आक, धतूरा, काले तिल अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप समर्पित करें। व्रत पूजा हो गई, आरती हो गई, उसके बाद आप सभी संकल्प लेने के बाद प्रथम दिन संकल्प लिया जाएगा। पूरे दिन भर में चाय पानी ले सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं। हालांकि कई भक्तजन जो बहुत सक्षम है प्रभु भक्ति की ओर, वह सिर्फ एक बेलपत्र के 3 हिस्से कर लेते हैं, उसका भी जो है उसी से भी व्रत करते हैं। कई भक्तजन महादेव को समर्पित होते हैं, वह केवल एक सेव का दाना या एक फल में भी सावन सोमवार का व्रत करते हैं। इतनी कठिन तपस्या वह महादेव के निमित्त करते हैं। परंतु कुछ भक्त जो अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार नहीं कर पाते हैं, वह दिन भर में चाय पानी फलाहार इत्यादि ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूरे दिन भर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप करें। दिन में बाल का जो सोमवार का दिन होता है, बाल काटना, नाखून, व्रत के दिन सोना, जो कहने का अर्थ है शास्त्रों में वर्जित चीजें कही गई हैं, उनका आप परित्याग करें पूर्ण रूप से। तत्पश्चात प्रभु के नाम मंत्रों का स्मरण कर कर प्रदोष काल में अर्थात जो शाम का समय होता है, जिस समय हल्का सा सूर्य अस्त हो रहा होता है और हल्की सी जो है जो सांझ का समय गोधूली बेला कहा जाता है, हल्का सूर्य अस्त की ओर हो और थोड़ा सा उजाला हो, उसी समय आपको दूध, दही, घी, शक्कर, शहद एक गिलास में पंचामृत बना लेना है। एक जल का लोटा अपनी पूजा की थाली में रखना है, या तो आप महादेव के मंदिर में चले जाएं। ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है कि आप सभी घर पर करें तो घर ही करें, महादेव के मंदिर में, ऐसा कुछ नहीं। जब आपका हो कि आप मुझे शाम के समय आज 16 सोमवार की पूजा करने इस मंदिर में जाना है तो वहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
जब शाम का समय हो तो आप सभी विशेष तौर पर अपने पूजा की थाली में विशेष प्रबंध करें। आप शाम के समय पार्थिव शिवलिंग पूजा कर सकते हैं, जैसे कि सोमवार के दिन 16 सोमवार में पार्थिव शिव पूजा करने का विधान है तो वह कर सकते हैं। मिट्टी के छोटा सा एक लिंग नुमा आकृति बनाकर उसका पूजन करने का शास्त्रों में चमत्कारी विधान कहा गया है, तो वह कर सकते हैं। साथ के साथ आप भस्म इत्यादि इस समय प्रबंध कर सकते हैं। कहने का अर्थ है इस समय कुछ विशेष करने का नियम ले। व्रत की कथा आप 16 सोमवार की सुबह भी सुन सकते हैं, शाम को भी सुन सकते हैं। कुल मिलाकर प्रदोष काल में भी आपको विशेष पूजा करनी है, परंतु शाम के समय या सुबह के समय आपको भोजन, जो भोग बनाएंगे ना भगवान जी के निमित्त, वह विशेष बनाना है। आपको इस समय या तो खीर बना लेनी है या हलवा बना लेना है, या इस व्रत में चूरमे का महत्व है तो वह भी आप सभी बना सकते हैं। जैसी आपकी क्षमता है वैसा कर लीजिए। चूरमे की महत्वता है तो आपको 3 भाग करने हैं उस चूरमे के, तो 3 भाग में आप एक कटोरी में रख लीजिए, प्लेट में रख लीजिए। आपको भगवान जी को जो है सभी तीनों जो भोग हैं वह समर्पित करने हैं कि भगवान जी आपको 3 भोग में अर्थात 3 हिस्से करने हैं। एक इसमें से गौ माता को खिला देना होता है, एक महादेव के मंदिर में ही समर्पित करना है या भगवान जी के समक्ष ही समर्पित करना है, और 3 हिस्से जो किए हैं आपने भोग के, उसमें से एक भोग का आपको जो है भोजन स्वरूप में ग्रहण करना होता है। आपके प्रश्न आते हैं दीदी घर के मंदिर में ही अगर हम कर रहे हैं तो उस जो भगवान जी को भोग लगा रखा है उसका क्या करें, तो उसे प्रसाद स्वरूप आप घर के सभी सदस्यों में वितरित कर सकते हैं। एक जो भोजन का हिस्सा है सोमवार के दिन भोग का, वह आपको गौ माता को जरूर से खिलाना होता है। इस नियम का आप सभी ध्यान रखें। प्रश्न आते हैं दीदी मासिक धर्म में हम क्या करें, तो मासिक धर्म में व्रत तो छोड़िएगा नहीं, व्रत के नियम कीजिएगा, परंतु आप जो है इस व्रत को गिनिएगा नहीं, यह व्रत काउंट नहीं होगा और नहीं इस दिन व्रत छोड़ना है, व्रत करना है परंतु यह गिना नहीं जाएगा। इस बात का आप सभी ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। तो इस तरह से यह जो है मासिक धर्म संबंधी नियम है, और इसमें भोग की महत्वता है, उसे जरूर से आप पूर्ण कीजिएगा, तभी आपका व्रत सफल होगा। शाम के समय बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीप लगाइएगा। घर के दरवाजे पर कोशिश करें एक दीपक लगाएं, ना भी लगा पाए तो भी भगवान जी के निमित्त शिव चालीसा और शिव जी से संबंधित कोई स्रोत है या मंत्र जाप है तो वह करने का प्रयत्न कीजिए। इस तरह से 16 सोमवार में आपको व्रत इत्यादि करने का संपूर्ण रूप से पूजन करना है। अब अंतिम दिन जब 17वां दिन हो तो भगवान जी से भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाए, और पूजा विधान जैसा आप 16 दिन तक करते आ रहे थे उसी ठीक विधि से 17वें दिन भी करेंगे। ठीक है जी। अब 17वें दिन आपको छोटा सा अपने से संभव हो तो आप छोटा सा हवन कर लीजिए, या एक ब्राह्मण देवता को भोजन करवा सकती हैं। जानने वाले समझने वाले व्यक्ति तो 16 जो है ब्राह्मणों को, जैसे 16 दिन के व्रत करे हैं तो 16 ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं। ऐसी स्थिति नहीं है तो मात्र एक ब्राह्मण देवता को भी भोजन करवाकर उन्हें वस्त्र दान करें, उसमें रुपया रखें, फल रखें, एक समय का भोजन रखें। भोजन करवाने के साथ साथ अगर इतनी क्षमता नहीं है तो किसी पंडित ब्राह्मण जी के घर में जाकर अच्छी तरह से एक समय का भोजन, वस्त्र और कुछ रुपए दान में दीजिएगा, तभी आपका व्रत सफल होगा। साथ के साथ किसी कन्या को आप भोजन के लिए आमंत्रित कर सकती हैं तो यह भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो सरल सी प्रक्रिया है, कोई कठिन नहीं है। 16 सोमवार व्रत में बहुत सरल नियम होते हैं। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाइएगा भगवान जी के समक्ष। 16 दिनों में आप अगर जो 16 सोमवार के व्रत होते हैं उनमें नियमबद्ध तरीके से 16 दिन तक भी आप सीधा निकालना चाहें अर्थात दान की वस्तु निकालना चाहते हैं तो वह भी रोज नियमबद्ध तरीके से, प्रथम सोमवार के दिन किया तो ब्राह्मण देवता के लिए एक समय का भोजन निकाल दिया, दूसरे सावन सोमवार के दिन किया तो भी निकाल दिया, तो भी यह बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी क्षमता सामर्थ्य नहीं है तो आप सभी सिर्फ 17वें सोमवार के दिन भी ब्राह्मण देवता को भोजन करवाकर या उन्हें विशेष तौर पर उद्यापन के निमित्त दान करते हैं तो भी आपका व्रत सफल माना जाता है। तो इस तरह से 16 सोमवार व्रत के यह नियम है। सोमवार के दिन बाल धोने से बचें, झूठ छल कपट इत्यादि से भी आप सभी स्वयं को रोकें। शुद्ध साफ स्वच्छ मन से भगवान जी की स्तुति करें, भले ही सरलतम तरीके से करें। नियम वही अपने लिए निर्धारित करें जो आप पूर्ण रूप से निभा सके। ठीक है जी, यह जानकारी थी। साथ के साथ मासिक सूतक पातक की स्थिति हो जाती है या कहीं ट्रैवल इत्यादि करने की कोई बात हो जाती है तो कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। व्रत आप उस दिन जो है आपका ऐसा लगे
कि मेरे घर में सूतक पातक की स्थिति है, मैं पूजा नहीं कर पाऊंगी, तो अपने क्षेत्र के अनुसार कार्य कीजिएगा। हमारे क्षेत्र में तो व्रत कर लिया जाता है परंतु भगवान जी को स्पर्श नहीं किया जाता, शिव स्तुति मन ही मन की जाती है, तो इस अनुसार भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से यह जानकारी थी। सोमवार के दिन अगर आपका व्रत हो तो महादेव का फूलों से श्रृंगार कर दीजिएगा विशेष स्तुति के स्वरूप में। आप सभी विशेष तौर पर भगवान शिव पर 108 चावल के दाने समर्पित कर सकते हैं। भगवान जी की पूजा जितना अधिक करेंगे, जितना समय निकालेंगे, उतना आपके लिए फलदायक माना जाएगा। इस तरह से जानकारी थी, वीडियो उपयोगी रही है तो लाइक करें, शेयर करें। कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।